हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हो बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। और यह इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग भी देखते हैं। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। और यह जो करंट अफेयर है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के साथ। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो यह आपको बताना है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यह आपको बताना है यह किस शहर में किया जा रहा है। तो यह भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर शहर में किया जा रहा है, जो कि उड़ीसा। इसको आप याद रखिएगा, उड़ीसा शहर में इसको उड़ीसा राज्य में किया जा रहा है, भुवनेश्वर शहर में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो है का सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कि 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलने वाला यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासियों के योगदान का जश्न मनाता है। और इसमें 75 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय अगर पूछा जाए तो इसका विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका विषय है जो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर जोर देता है। यह बातें आप याद रखिएगा। यह इसका उद्घाटन जो कि यह कार्यक्रम चलेगा 8 से 10 जनवरी तक चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपको बताना है, सह प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, विजेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है, विजेंद्र प्रताप सिंह को। अगर नाल्को की बात की जाए, नाल्को यह कंपनी जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे 1987 में अपना वाणिज्य परिचालन शुरू किया था। कब किया था? तो 1987 में अपना वाणिज्य परिचालन शुरू किया था। और इस कंपनी को आपको याद ना, इस कंपनी को 2008 में नवरत्न का दर्जा भी दिया गया। नवरत्न का दर्जा दिया गया, ये भी बात याद रखिएगा। नवरत्न का दर्जा दिया गया कब? 2008 में। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा, तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? भुवनेश्वर, ठीक ना। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, भुवनेश्वर इसका मुख्यालय है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन जो सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह बात याद रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग जो है उसमें सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह है अरुणेश चावला को यह नियुक्त किया गया है। इसमें आप याद रखिएगा, जो कि 1992 बैच के आईएएस रह चुके हैं बिहार कैडर के, ठीक ना। बिहार कैडर के यह अधिकारी रह चुके हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जान ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। तो यह आपको याद रखना है, जान ड्रामानी जो कि यह घाना देश के जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इस घाना की बात की जाए तो घाना की जो राजधानी पूछा जाता है तो अक्रा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा सेडी है। क्या है? मुद्रा यहाँ की सेडी है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि यहाँ की घाना की अभी तो यह शपथ लिए हैं राष्ट्रपति, अगर इससे पहले कौन राष्ट्रपति था, तो इसको याद रखिएगा, नाना अकुफो एडो। ये जो थे, नाना अकुफो एडो जो थे, यह यहाँ के राष्ट्रपति थे। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं जान ड्रामानी महामा ने यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जान ड्रामानी महामा ने आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो देखिए, यह दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है 7 जनवरी 2025 को आगरा के ब्लैक स्टार स्क्वायर में हुआ, जिसमें लगभग 20 अफ्रीकी राष्ट्र अध्यक्षों और हजारों समर्थकों सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल इसमें थे।
ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वित्त मंत्रालय के तहत जो नए राजस्व सचिव बने हैं वह कौन बने हैं? तो तुहिन कांत पांडे बने हैं। तुहिन कांत पांडे बने हैं, यह भी आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे भारत के जो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के भीतर जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं, तुहिन कांत पांडे को नए राजस्व सचिव के रूप में किया है और अरुणेश चावला को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के रूप में किया, इसको नियुक्त किया गया। ये भी बात याद रखिएगा। जो कि यह फेरबदल कब होगा? तो यह 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट के रूप के से कुछ हफ्ते पहले यह फेरबदल हो जाएगा, ठीक ना। यह बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है, इसको आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखें यहाँ पे जो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम आपसे पूछा है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखिए इसकी थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। इसकी विश्व हिंदी दिवस की यह थीम है। अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को यह आपसे पूछा जाएगा। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बात है आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए विश्व हिंदी दिवस जो है थीम जो है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ यह है। यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्ता को उजागर करना। ये भी आप याद रखिएगा। अगर यहीं पर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर पूछा जाएगा तो हिंदी दिवस आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक ना। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन आपसे पूछा है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए ये इसका आयोजन जो है यह बेंगलुरु में किया जा रहा है। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि यह आप याद रखिएगा यह आयोजन 1996 से लगातार हर 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है, इसकी प्रदर्शनी की जाती है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह इससे एरो इंडिया जो यह प्रदर्शनी करती है, इसको याद रखिएगा। यह कहाँ पे किया जाएगा? तो यह बेंगलोर में किया जाएगा। अगर बात की जाए कि यह कब होगा, तो 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस शो है और इसका 15वां संस्करण है। अगर पूछा जाए कौन सा संस्करण है, तो यह 15वां संस्करण है। और इस वर्ष का थीम आप याद रखिएगा, इसकी थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। इसकी थीम है, यह आप याद रखिएगा। यह 3 दिन जो है व्यवसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित है, और जबकि 2 दिन जो बचेंगे उसमें आम जनता के लिए कार्यक्रम होंगे। यह बात आप याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा यह बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है, यह आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह इसमें जो बहादुर सिंह सागू को, जो कि एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो आम सभा हुआ है कहाँ पे? तो यह चंडीगढ़ में आम सभा हुआ। यहाँ पे इन्हें निर्विरोध क्या चुना गया? तो यह अध्यक्ष चुना गया है, यह बहादुर सिंह सागू को। यह भी बात याद रखिएगा। जो कि बहादुर सिंह सागू वर्तमान में वह पठानकोट में 4थी बार इंडिया रिजर्व बटालियन के कमांडेंट के रूप में तैनात हैं यहाँ पे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे? मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपसे पूछा है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन आपसे पूछा है, यह नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि यह के डी जाधव इंडोर हॉल में किया जाएगा। इसको आप याद रखिए, इंडोर हॉल में इसका शुरुआत की जाएगी।
अगर इसकी बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत 1973 से हुई थी। इसकी शुरुआत 1973 से हुई थी। ये भी बात याद रखिएगा, जो कि इंडिया ओपन बैडमिंटन का आयोजन होता है, इसमें जो विजेता होता है, इसमें जो विजेता होता है उसे 9.5 लाख डॉलर डॉलर दिया जाता है, जो कि इंडियन करेंसी में 8 इसे इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 8.15 करोड़ रुपए हो गए, ठीक ना, करोड़ रुपए हो गए। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक ना। यह नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो विश्व तेलुगु सम्मेलन आपसे पूछा है, यह कहाँ पे? तो याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होगा। इस यहाँ के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू हैं, ये भी बात याद रखेगा। और राजा महेंद्रवरम में यह शुरू हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। राजा महेंद्रपुरम में इसे शुरू किया गया, जो कि इसमें यह क्या है, विश्व तेलुगु सम्मेलन क्या है, इसमें कि तमाम कवि और साहित्य जो लेखक है, कवि है, यहाँ पे भाग लेंगे, इसमें आयोजन होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केबीएन कॉलेज परिसर में आयोजन 2 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर से 1500 से अधिक कवि, लेखक और भाषा प्रेमी शामिल हुए हैं। सम्मेलन का आयोजन विश्व तेलुगु लेखक संघ, कृष्णा जिला लेखक संघ और केबीएन कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। यह कहाँ पे आयोजित किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। तो गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के में इसे आयोजित किया गया है, ठीक ना। इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ के पूछा जाए कि इसको उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो यह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो थे एन बी रमना और मार्गदर्शी जो एमडी शैलजा किरण थी, वो भी यहाँ पे यह उद्घाटन में थी। तो ये लोग 2 लोग उद्घाटन किए, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए, यह पार्थ योजना जो है ये क्या है, अगर पूछा जाएगा तो पार्थ योजना जो कि यह एक रोजगार के लिए पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री और आदि के लिए रोजगार का उपहार देने के लिए यह मध्य प्रदेश सरकार ने यह किया है, पार्थ योजना शुरू किया है, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार जो है वह डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी बात याद रखिएगा, इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस यह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसे मनाया जाता है कब? तो यह इसे मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो हुई थी 2003 में तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा के साथ हुई थी। तो यह 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम जो के माध्यम से 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा। तो यह 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा। तो यह कहाँ पे? तो यह गुजरात में किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी बात याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। यह गुजरात में इसको किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा? तो अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा में, ठीक ना, बड़ोदरा में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।